अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का दौर शुरू। दक्षिण भारत में बारिश से राहत मिली है, लेकिन राजस्थान सहित कई राज्यों में हीट वेव का कहर जारी रहेगा। किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2000 रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त कब? कुछ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त नहीं मिलेगी और इस संबंध में जानकारी दी गई है। मानसून की एंट्री के साथ ही देश में भयंकर चक्रवाती तूफान की दस्तक भी हो रही है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान बन रहा है, जो अंडमान सागर से होते हुए मानसून के साथ केरल में एंट्री कर सकता है। चरागाह की जमीनें करानी होंगी खाली। शासन ने निर्देश जारी किए हैं कि चरागाह की जमीनें खाली करानी होंगी, जिससे तहसीलों में खलबली मच गई है। मध्य प्रदेश के आदिवासी मामलों के मंत्री विजय शाह द्वारा विवादित टिप्पणी। मध्य प्रदेश के आदिवासी मामलों के मंत्री विजय शाह द्वारा सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी ने राजनीतिक और सामाजिक भूचाल ला दिया है। राजस्थान में मानसून की एंट्री, भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में मानसून की एंट्री हो गई है और मध्य प्रदेश समेत 15 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार के 500 से अधिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी। बिहार में 500 से अधिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, जिससे लाखों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पुणे में गर्भवती महिला की मौत से स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल। पुणे में समय पर इलाज न मिलने के कारण एक गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में गर्मी के साथ बिजली संकट गहराया। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे राज्य सरकार ने पावर कंपनियों को हाई अलर्ट पर रखा है। 17, 18 और 19 मई तक भारी बारिश। 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चलेंगी तेज हवाएं। मानसून की दस्तक। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। कश्मीर में सिंधु जल विवाद पर राजनीतिक टकराव। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बीच सिंधु जल प्रबंधन को लेकर राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुआ है, जो क्षेत्रीय राजनीति में तनाव को दर्शाता है। आगरा में 28 मामलों वाला अपराधी गिरफ्तार। आगरा पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिस पर लूट और डकैती सहित 28 मामले दर्ज हैं। यह गिरफ्तारी शहर में अपराध नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए गुजरात की बोली। गुजरात ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाई है, जिसमें अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव और नारणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को प्रमुख वेन्यू के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग का समापन। ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग का समापन 30 अप्रैल को हुआ, जिसमें मराठी वल्चर ने पुरुषों की और तमिल लाइनस ने महिलाओं की श्रेणी में खिताब जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का समापन। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 15 मई को समापन हुआ, जिसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 10,000 से अधिक एथलीटों ने 28 खेलों में भाग लिया। IPL 2025 फिर से शुरू। विदेशी खिलाड़ियों की भागीदारी में बदलाव। कश्मीर संघर्ष के कारण स्थगित IPL 17 मई से फिर से शुरू हो रहा है। कुछ विदेशी खिलाड़ी जैसे जोस बटलर भाग ले रहे हैं, जबकि अन्य जैसे मिशेल स्टार्क ने वापस लेने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान का घमंड चकनाचूर। पाकिस्तान को अपनी सेना और असीम मुनीर पर बड़ा घमंड था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इस घमंड को चकनाचूर कर दिया। एशिया में कोविड-19 का पुनः उभार। अगर आप सोच रहे हैं कि कोरोना पूरी तरह खत्म हो गया है, तो सतर्क हो जाइए। एशिया में कोविड-19 एक बार फिर से सिर उठाने लगा है और हांगकांग, सिंगापुर, चीन और थाईलैंड जैसे देशों में संक्रमण के नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग पर ट्रंप का बयान। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एप्पल को भारत में प्रोडक्शन रोकने की सलाह दी है। परमाणु बम का बाप हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम मिनटों में धरती को शमशान बना सकता है। ये एक खतरनाक हथियार है, जिसके बारे में जानकारी दी गई है कि किन देशों के पास ये है। अमेरिका में ट्रंप की टैरिफ नीति पर संकट। अमेरिका की टैरिफ नीतियों के कारण वैश्विक व्यापार युद्ध का खतरा बढ़ गया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आसान दिन नहीं होंगे। चीन ने 3D प्रिंटेड घरों की कॉलोनी तैयार की।
चीन ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके 30 घरों की कॉलोनी सिर्फ 5 दिनों में तैयार की है, जो विश्व की सबसे तेज हाउसिंग तकनीकों में से एक मानी जा रही है। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। भारतीय हॉकी टीम ने साउथ अफ्रीका को 4-2 से हराकर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य और स्थानीय समाचार। नक्सलवाद पर गृहमंत्री अमित शाह का ऐलान। गृहमंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा में कहा कि अगले चैत्र नवरात्रि तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। हाल ही में 86 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। HSBC के CEO ने भारत को शीर्ष विकास बाजार बताया। HSBC के CEO जॉर्ज एल्हेड्री ने भारत को बैंक के शीर्ष 4 विकास बाजारों में से एक बताया। यह दर्शाता है कि भारत वैश्विक आर्थिक मंच पर तेजी से उभर रहा है। SAFFU 19 चैंपियनशिप का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में। SAFFU 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 9 से 18 मई तक अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में आयोजित की जा रही है, जिसमें दक्षिण एशिया के 6 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। कंपटी में भाजपा की तिरंगा यात्रा। भाजपा ने कंपटी, नागपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें 5000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। यह आयोजन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का सम्मान करने के लिए किया गया। भारत सिंधु नदी प्रणाली से अपने जल उपयोग को बढ़ाने की योजना बना रहा है। यह कदम पाकिस्तान के लिए जल संकट उत्पन्न कर सकता है और क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकता है। यहाँ आज की मुख्य खबरें हैं। एक, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में हालिया भारत पाकिस्तान तनाव, ऑपरेशन सिंदूर की समीक्षा और घरेलू सुरक्षा उपायों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आर्थिक नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विचार किया जाएगा। जस्टिस BR गवई ने भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। जस्टिस BR गवई ने आज भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस गवई का कार्यकाल न्यायपालिका में सुधार और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंडिगो ने 15 मई से उड़ान संचालन फिर से शुरू किया। भारत पाकिस्तान तनाव के कारण अस्थायी रूप से बंद की गई उड़ानों को इंडिगो एयरलाइंस ने आज से पुनः शुरू कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरलाइंस के प्रतिनिधियों के बीच बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया, जिससे यात्रियों को राहत मिली है। दिल्ली में बड़े वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए सीवेज बिल लागू। दिल्ली सरकार ने होटल, मॉल, बैंक्वेट हॉल और निजी अस्पतालों जैसे बड़े वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए जल मीटर के बजाय सीवेज। उत्तर प्रदेश में अवैध धार्मिक ढांचों के खिलाफ कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध धार्मिक ढांचों और अतिक्रमणों के खिलाफ अभियान चलाया है। इस कार्रवाई के तहत 280 से अधिक अवैध संरचनाओं को हटाया गया है, जिससे कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली एयरपोर्ट का रनवे 28/10 15 जून से 90 दिनों के लिए बंद। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रनवे 28/10 15 जून से 90 दिनों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान रनवे को CAT-3B लैंडिंग सिस्टम से अपग्रेड किया जाएगा, जिससे खराब मौसम में भी विमानों की लैंडिंग संभव हो सकेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले, तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें।